राधे राधे, जय श्री कृष्णा बहनों। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वैशाख मास पूर्णिमा व्रत कथा, जो जीवन में सुख शांति और पुण्य प्रदान करती है। इस दिन भगवान विष्णु और भगवान बुद्ध की विशेष पूजा की जाती है। तो आइए श्रद्धा के साथ कथा का प्रारंभ करते हैं, और जो भी श्रद्धा और विश्वास के साथ इस व्रत को करता है उसके जीवन में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार एक नगर में धनेश्वर नाम का ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहता था, जिसका नाम सुशीला था। उसके जीवन में धन धान की कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी वह दुखी रहता था क्योंकि उसके कोई संतान नहीं थी। एक बार नगर में एक साधु महात्मा आए, जो आसपास के घरों से भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन किया करते थे। लेकिन वह साधु धनेश्वर ब्राह्मण के घर से भिक्षा मांगने कभी नहीं आते थे, और इसे देखकर सुशीला और धनेश्वर बहुत दुखी हुए। एक दिन उन्होंने उस साधु से पूछा कि आप सभी घरों से भिक्षा लेते हैं, लेकिन हमारे घर क्यों नहीं आते? महाराज, क्या हमसे कोई गलती हुई है? यह सुनकर साधु ने जवाब दिया कि तुम निसंतान हो, इसलिए तुम्हारे घर से भिक्षा लेना पतितों के अन्न के समान होगा, और मैं पाप का भागीदार नहीं बनना चाहता हूँ। इसी कारण मैं तुम्हारे घर से भिक्षा नहीं लेता हूँ। यह सुनकर धनेश्वर बहुत दुखी हुआ, लेकिन उसे साधु महाराज से संतान प्राप्ति का उपाय पूछा। तब साधु ने ब्राह्मण दंपति को 16 दिन तक माँ चंडी की पूजा करने की सलाह दी, और फिर धनेश्वर और उसकी पत्नी ने विधि विधान से माँ चंडी की पूजा की। दंपति की इस आराधना से प्रसन्न होकर माँ काली प्रकट हुई, और उन्होंने सुशीला को गर्भवती होने का वरदान दिया। साथ ही इस ब्राह्मण दंपति को पूर्णिमा व्रत की विधि भी बताई। माँ काली ने पूर्णिमा की विधि बताते हुए कहा कि हर पूर्णिमा के दिन दीपक जलाना, आने वाली सभी पूर्णिमा को दीपक की संख्या बढ़ाना, और ऐसा तब तक करना जब तक पूरे 32 दीपक ना हो जाएं। माँ काली के बताए इस उपाय को करने से ब्राह्मण की पत्नी सुशीला गर्भवती हुई, और उसके फलस्वरूप दंपति के घर एक पुत्र ने जन्म लिया, जिसका नाम दंपति ने देवदास रखा। जैसे पूर्णिमा की कथा सुनकर ब्राह्मण के घर में सुख शांति समृद्धि आई, वैसे ही सभी के घर में सुख शांति समृद्धि लाना। यदि कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट में जय श्री हरि अवश्य लिखें।